मीडिया के ऊपर आके बोलते हैं कि वो सेना की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन क्या आज हमारे जनरल बख्शी साहब इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि हज़ारों में आप पहले 10 फरवरी को हमारे इतने सैनिक परेशान हुए और उसके बाद 3 तारीख को कितने परेशान हुए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनके साथ ओआरओपी में विसंगतियां पैदा की गई हैं अधिकारियों द्वारा, उस पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड ने मोर्चा संभाला हुआ है और उत्तराखंड में भी आज गौरव सेनानी संघर्ष समिति के तत्वाधान में देहरादून से टीम आई है। हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद, मेरा नाम सुबेदार राजीव पंत है। हम इस पूर्व सैनिक संगठन का जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पे पिछले 45 दिन से, इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए जब तक कि ये सरकार पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं कर सकती है, ये हम धरना हमारा तब तक जारी रहेगा। कहते हैं देहरादून ऐसा स्थान है जहां लोग जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं और इतना पीसफुल जगह है, इतना शांति प्रिय जगह है, लोगों को इच्छा रहती है कि कभी जाएं तो देहरादून जाएं। उसके बाद आप लोग वहां से आए हैं, तो क्या दिमाग में चल रहा है? क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन क्या दिमाग में क्या चल रहा है? मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग काशीपुर उत्तराखंड से आए हैं, देहरादून से नहीं आए, काशीपुर से आए हैं, और वो भी देवलोक भूमि है, उत्तराखंड को सारे जानते हैं। और इससे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना समय निकालकर आपने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि नेशनल मीडिया ने तो पिछले 1.5 महीने से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, उन्होंने किसी ने हमारी कोई सुध बुध नहीं ली। आप लोगों की सपोर्ट है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह ढिल्लन है और हमारी देखो, हम लोग एक ऑर्गेनाइज जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हमने सेना में 30-32 साल नौकरियां करके आए हैं, तो हमने अनुशासन सीखा है, अनुशासन तोड़ना नहीं सीखा। उसी अनुशासन में रहते हुए हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, शायद जिसका ज्ञान सरकार को नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, हम उनके संज्ञान में डालने के लिए ये हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल तरह से कोई आंदोलन या कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग अनुशासन वाले हैं और इसी अनुशासन के तहत ही हमने बड़े प्रॉपर वे से नीचे से तहसील लेवल से, ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से रिटर्न में एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, जहां जहां भी है पूरी इंडिया में 3 तारीख को जो आंदोलन था पूरे जोर पर था। मैंने देखा ऐसी तस्वीरें आई कि हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक, वो जाए जम्मू कश्मीर हो, केरला हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से आ रही थी, नारे बुलंद हो रहे थे। और एक मजे की बात यह थी कि अफसर कहीं नहीं दिख रहा था, जवान ही नेतृत्व कर रहा था। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि समस्याएं तो अभी अधिकारी की तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी अपने, उनको कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हमारी जैसे और जवानों की है। अब जहां तक सवाल है देहरादून का या श्रीनगर का, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब विसंगतियां हैं, फाइनेंशियल लॉस लोगों को हो रहा है, इसलिए लोग जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी, अभी आप देखोगे बड़े जोश के साथ हमारे जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे एक है जो कि पिछले 1 महीने से हैं, एक केरला से एक हमारे यहाँ पे सैनिक हैं जो पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे उड़ीसा से हैं। तो इसमें सैनिक के पास जोश की कोई कमी नहीं है और हम जानते हैं जब तक ये विसंगतियाँ दूर नहीं होंगी, ये मोर्चा हमारा यहाँ पे डटा रहेगा, अड़ा रहेगा। मोर्चा डटा रहेगा, अड़ा रहेगा। जोश तो है, होश है क्या? होश पूरा रखा है अभी तक। अभी तक आपने देखा भी होगा जो 3 तारीख को जो इन्होंने किया है पूरे देश में किया है, कोई ये बोलने की बात नहीं है। आपने देखा होगा सेना का अनुशासन भी, सेना कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है जिसके सेना की मर्यादा को ठेस लगे। तो आपने ये देखा भी होगा कि कितनी जायज़ मांग है, एमएसपी की मांग, ये कोई गलत मांग नहीं है। अगर फैक्टर का सवाल देखें 2.57 या 2.81 का जो फैक्टर था वो गलत नहीं है। अगर मान लो डिसेबिलिटी पेंशन का अगर उसके अंदर देखें तो वो भी गलत नहीं है। तो अभी सेना जो है ना अपने बिल्कुल आराम से उसमें कर रही है कि इसका जो है ना इम्तिहान न लिया जाए। फिर भी हम यही बोल रहे हैं कि सेना का इम्तिहान न लो, और जो हमारे जनरल सतवीर साहब हैं या जो भी और भी हैं, बख्शी साहब हैं, जो भी हैं, जो इसको देख रहे थे, तो ये जवान और अफसर एक सिक्का का एक पहलू है। अफसर के बख्शी साहब ने क्या कहा है? क्योंकि सतवीर साहब का तो बात था, लेकिन बख्शी साहब का बड़ा नाम आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो
नहीं, बख्शी साहब का नाम देखो, आपने देखा भी होगा, नेशनल मीडिया के ऊपर आके बोलते हैं कि वो सेना की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन क्या आज हमारे जनरल बख्शी साहब इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि हजारों में आप पहले 10 फरवरी को हमारे इतने सैनिक परेशान हुए और उसके बाद 3 तारीख को कितने आपने परेशान हुए? बख्शी साहब का आप चाहते हैं कि आप तो लगातार जवान ये कह रहे हैं कि हम अफसरों के जरिए अपनी बात नहीं रखेंगे, तो आप बख्शी साहब बात नहीं रख रहे हैं इस वजह से? ये लोग अपने विश्वास खो चुके हैं अभी। अच्छा। और हम चाहते हैं कि कृपया आप उन लोगों का नाम ना लें यहाँ पे। नहीं, आपने क्या रखा नाम, तो इसलिए मैंने कहा। नहीं, सैनिकों के हमारे मतलब ये हमारे अभी भी वहाँ पर दबा रहे हैं सैनिकों की बात की। एक मैं किसी का ये नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक एमएलए ने जो अभी भी एक अपने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आवाज़ उठाई है कि ये सैनिक इतने दिन से परेशान है और इस चीज़ को जो है ना गहराई से लें। जनरल जीडी बख्शी की बात कर रहे हैं आप? जनरल जीडी बख्शी तो अपनी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन किसी एक पार्लियामेंट के अंदर जो आप लोगों ने देखा होगा, एक स्टेट के अंदर जो है एमएलए असेंबली होता है, असेंबली के अंदर जो है ना वो पॉइंट उठाया है उन्होंने कि ये सैनिक जो है ना 10 तारीख से लेके अभी तक इतने जो है ना वो अपनी मांगों के लिए लेके रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर इस कानून के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। देखिए कितना जवानों के अंदर गुस्सा है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो अफसर हैं उन पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। जनरल जीडी बख्शी की बात हो रही है, जनरल सतवीर की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने क्यों नहीं हमारी बात रखी और इनसे नाराजगी है, नाराजगी साफ साफ दिख रही है। सैनिक कहने से बच रहा है लेकिन नाराज तो है, अफसरों के जो रवैया था उससे बहुत नाराजगी है। सैनिक अब पूर्व सैनिक हैं, अपना नेतृत्व खुद कर रहे हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया उन्होंने और अफसरों पर से पूरी तरीके से विश्वास जीरो हो गया है और अफसर की अब कतई ये सुनने वाले नहीं है। सेना के अंदर एक अलग तरीके का द्वंद्व चल रहा है। अब देखना होगा कि इसको सरकार कितनी जल्दी सुलझाती है। अगर नहीं सुलझाती है तो ये जो अविश्वास की खाई है ये और भी चौड़ी होती जाएगी और ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार संजीदा है, जैसे आपने बोला है, हमें जो वर्तमान सरकार है ठीक है, इसमें लेट हुई है, विसंगतियाँ हुई हैं, लेकिन सरकार की संज्ञान में हम समझते हैं कि नहीं होगा। लेकिन जो हमारे ज्ञापन 3 अप्रैल को पूरे देश में निकले हैं, ये ज्ञापन अल्टीमेटली वहाँ तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक, प्रधानमंत्री महोदय तक, और इस तरह वो बहुत जल्दी कोई ना कोई संज्ञान लेंगे। देखिए ये जो विश्वास का धागा है सरकार पर, ये अभी भी कायम है और ये कह रहे हैं कि बड़ा महीन धागा होता है, विश्वास की डोर बहुत महीन होती है, बहुत कमजोर होती है, लेकिन लगातार बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार को चाहिए तुरंत इस पर फैसला ले। भारत सरकार ने 23,800 करोड़ रुपया अलॉट करके, भारत सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस टीम ने उसके ऊपर काम किया था उस टीम की पूरी इसकी ईमानदारी से उस काम को नहीं किया गया सर। 23,800 करोड़ रुपए भारत सरकार की कोई गलती नहीं है, न हमारे रक्षा मंत्री की कमी है। जो नीचे उसके साथ जो टीम काम कर रही थी उस टीम के अंदर बंदर बाट हुई है सर। हम ये सीधे तरीके से कहेंगे 97% जो है ना, एक 3% का लेके और 3% जो है 97 का पैसा लेके गए श्रीमान। देखिए बहुत गुस्सा है कि 3% लोगों ने जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बेचारा आदमी कहाँ से बचेगा। आप खेत में बाढ़ लगाते हैं, अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी। जो पे कमीशन होता है, जब कमेटियां बनती है, हमारे अधिकारीगण सारे उसमें होते हैं, उसमें एक मात्र एक जेसीओ या ओवर बेचारा उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए फॉर्मेलिटी के रूप में बैठाया जाता है, उसको कुछ पता नहीं है। अगर वो अधिकारीगण ये समझते कि भाई ये लोगों के हम कमांड करते हैं, ये हमारे अंडर में है और हमने ही इनका सोचना है, अगर ये सच्ची निष्ठा से सच्चे दिल से ये बात करते तो ये विसंगतियाँ कभी नहीं आती। उन्होंने हमारे साथ ऑनेस्टी नहीं की, जवानों से काम लेते हैं, जवानों को एक अलग तरीके का समझते हैं, क्योंकि आजकल हम दर्जे का समझते हैं। देखिए बहुत ही गुस्सा है और मैं बता दूं जो कहने का लबोलुआब ये है कि सब अफसरों से ज़्यादा नाराज हैं, सरकार से कम, क्योंकि सरकार पे तो कह ही रहे हैं कि पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन अफसरों ने जो 97% का जो कह रहे हैं और 97% लोगों का हक, जो जवानों का हक है, 3% अफसरों ने खा लिया। इस बात के लिए जोर जोर से मुद्दा उठाया जा रहा है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं अलग तो इसी बात से समझ लिए कि आज इतने साल के बाद, आजाद होने के बाद, हमारे देश में जो रैंक स्ट्रक्चर है वो अभी ब्रिटिश के दौर से चल रहा है। वो तो मैंने पिछले मुद्दे को उठाया ही था कि क्यों ये 2 तरह का सिलेक्शन होता है, हर अफसर को जवान होना जरूरी क्यों नहीं है। अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट हैं, वो कैप्टन है, वो मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। जवान जो है बेचारा सिपाही है, हवलदार, उसके रैंक भारतीय है और उसके रैंक ब्रिटिश है। वो बताइए, वो वहाँ से ही अंतर आना शुरू हो जाता है, पॉलिसी से विसंगतियाँ शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजों के काले कानून की वजह से ही। देखो हम अंग्रेजों ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया कि भारतीयों को तो भरेंगे जवान में और खुद बनेंगे। फर्क इतना पड़ा है
कि देश आज़ाद होने के बाद जो ऑफिसर्स जो अंग्रेज हुआ करते थे वो हमारे काले अंग्रेज आ गए, वो अंग्रेज आ गए और जो जवान थे वो वैसे के वैसे ही बेचारे रहे। कहने का मतलब ये है कि इस व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये बस काले अंग्रेज हैं। अफसरों को काला अंग्रेज कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये काले अंग्रेज आ गए हैं और अंग्रेजियत अभी भी इनके जेहन में है। तभी तो बटमैन का सिस्टम है, तभी तो अर्दली का सिस्टम है, तभी तो लगातार दोहरे मापदंड है सेना में। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आपको क्या लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए तो अपनी बात जोर जोर से रखिए। इसमें जो प्रमोशन पॉलिसीज हैं जेसीओ जवान की, इनमें सुधार हो। एसीपी बोलते 3 मिलती लेकिन मिल नहीं पाती है। एक जवान 15 साल 17 साल नौकरी करके आता है, उसको ना पूरी एसीपी मिल पाती है, अल्टीमेटली उसकी पेंशन कम होती है। उसके बाद जब यहाँ आता था उसकी ये अपना मिलिट्री सर्विस पे वो 5200 कर दी है, जबकि वो जेसीओ जवान के लिए ही जोखिम भत्ता दिया गया था आफ्टर ये अपना कारगिल युद्ध के बाद 99 के बाद। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की जो सही जानकारी उनके संज्ञान में आएगी तो समस्या सॉल्व होगी। हमारे सक्षम प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले बड़े बड़े जो डिसीजन लिए हैं किसी चीज में वो पीछे नहीं हटे। पर अगर इस बात को सही तरीके से जानकारी लेना चाहते तो पूर्व सैनिकों की एक डेलीगेशन वो हमारे जो चुने हुए जो हमारे बंदे हैं वो जाके उनसे बात करें, सेंटर टेबल से उनसे अगर बात होगी तो उनको पता चलेगा कि वाकई में ही हमारे साथ अन्याय हो। सब तरह सुधार की जरूरत है। पुलिस सुधार की बात हो रही है तो सेना में भी सुधार की जरूरत है। पुराने कानूनों को तोड़ने की जरूरत है और नए कानून बनाने की जरूरत है जिससे न्याय मिल सके जवानों को। आपको क्या लगता है इनकी बात सही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज रादी, जय हिंद, जय भारत।